हेलो। हम रिकॉल योग करेंगे। मतलब हमने जो पढ़ा है हम उसको रिकॉल करेंगे। हमने जो कल पढ़ा है, जो आज पढ़ा है, उसको रिकॉल करेंगे। ये करने से पहले अपने आप को विचार करिए कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं। अपने इष्टदेव, भगवान, माता पिता, दोस्त और टीचर्स, इनका आभार व्यक्त करते हैं और प्रण लीजिए कि आप ये पूरा करेंगे। चलिए कुछ मोटिवेशन बात कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ और मुझ में वो बात है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और अब मंजिल को अपना लिया तो मुश्किल क्या, आसान क्या। जब ठान लिया तो ठान लिया। अब अपना रूटीन चेक करते हैं। सुबह 5 बजे उठना है। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। गर्म पानी पीना। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं गर्म पानी पीऊँगा। 50 सूर्य नमस्कार। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं 50 सूर्य नमस्कार करूँगा। प्रेयर। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली प्रेयर करूँगा। प्राणायाम। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली 1 घंटा प्राणायाम करूँगा। आँखों का व्यायाम। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली आँखों का व्यायाम करूँगा। करंट अफेयर्स। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास करूँगा। हिंदी की क्लास। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली हिंदी की क्लास करूँगा। मैथ्स। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली मैथ्स करूँगा। उत्तराखंड। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं डेली उत्तराखंड पढ़ूँगा। चलिए अब ये सब्जेक्ट्स हैं, भले ही आप 5 मिनट निकालिए पर इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए। हिंदी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, उत्तराखंड, जनरल नॉलेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। और जो आपने कोचिंग में पढ़ा है उसको पढ़िए। भले नोट्स बनाने हैं तो पहले नोट्स बनाइए, फिर पढ़िए। कम से कम 10 बार पढ़ना है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़िए, फिर रिकॉल करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर रिकॉल करिए, फिर 3 बार पढ़िए, फिर रिकॉल करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट 3 बार पढ़िए, फिर रिकॉल करिए। ऐसे 3-3 के बैच में करके पढ़ना है। चलिए अब आपने जो पढ़ा है उसको हम रिकॉल करते हैं। इमेजिन करिए कि आप अभी कोचिंग में हैं या फिर आप क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन। सबसे पहले ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिर कौन सा टॉपिक चल रहा है? इसमें कौन कौन से टॉपिक और हैं? किसी और नाम से जाना जाता है ये?
ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? इस टॉपिक में कोई और पॉइंट है? अब टॉपिक के अंदर के बारे में। रिकॉल करिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या फिर पॉइंट्स जो इस टॉपिक में है। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो इस टॉपिक में है। कुछ जगह या फिर स्पेशल थिंग। अगर कोई क्रम है तो उसको रिकॉल करिए। अब दोबारा से यही सब्जेक्ट रिकॉल करिए। ये टॉपिक हम हिंदी के उसमें पढ़ेंगे, तो रिकॉल करिए हिंदी में हमने क्या पढ़ा। What is the topic? ये टॉपिक व्याकरण, साहित्य, गद्य, पद्य या अपठित बोध किस में से है? क्या इसके सब टॉपिक भी हैं और उनके क्या रूल्स हैं या पार्ट्स हैं? क्या इस टॉपिक की कोई परिभाषा है? कोई मेन रूल? इसमें कोई एक्सेप्शन भी है क्या? पांच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में। क्या कोई कीवर्ड या टेक्निकल टर्म है? क्या कोई टेबल, लिस्ट या फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में? दो करेक्ट
एग्जाम्पल सोचो। एक रॉन्ग एग्जाम्पल जिसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस में थी? ऑथर, पोएट या मेन थीम क्या है? अब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में रिकॉल करेंगे कि हमने जो कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। यह घटना या आंदोलन किस वर्ष और किस चरण में हुआ? इसके मुख्य कारण क्या थे? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या तत्काल कारण? इसके मुख्य नेता कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी? यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और किन क्षेत्रों में फैला? ब्रिटिश सरकार की इस आंदोलन पर या घटना पर क्या प्रतिक्रिया थी? इसके परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम, सुधार या नीति आई? इसका तत्काल प्रभाव परिणाम क्या हुआ? इसका दीर्घकालीन प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या पड़ा? यह किस पूर्ववर्ती घटना से जुड़ा हुआ था और किस अगली घटना की भूमिका बना? इसमें जन भागीदारी का स्तर कैसा था? किसान, मजदूर, महिलाएं आदि। क्या इसमें कोई आंतरिक मतभेद या कमजोरी थी? यह अन्य समान आंदोलन से कैसे अलग था? परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? वर्ष, मैचिंग, कथन कारण या कारण प्रमाण। इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष बात क्या है जिसे भूलना नहीं चाहिए? अब हम उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ सोचेंगे जो हमने पढ़ा था।
ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये उत्तराखंड भूगोल में किस भाग से है? भौतिक, मानव, आर्थिक या पर्यावरण? इस टॉपिक का मुख्य विषय क्या है? क्या इस टॉपिक के अन्य विषय भी हैं? यह टॉपिक भौगोलिक तत्व कहाँ स्थित है या फिर कहाँ कहाँ पर स्थित है, जिला, मंडल, इसका विस्तार, क्षेत्रफल या ऊंचाई सीमा क्या है? इसके पड़ोसी क्षेत्र या सीमाएं कौन कौन सी हैं? इसकी मुख्य भौतिक विशेषताएं क्या है? पर्वत, घाटी, नदी, हिमनद, झील आदि। यह किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? हिमालय, तराई, भाबर, मध्य हिमालय आदि। इसका भू आकृतिक निर्माण कैसे हुआ? जलवायु, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है? तापमान कैसा है? प्राकृतिक वनस्पति कैसी है? जीव जंतु कौन कौन से हैं? कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्र जुड़ा हुआ है क्या? मानव या आर्थिक पक्ष। यहाँ के लोग की मुख्य आजीविका क्या है? यहाँ की प्रमुख फसलें, उद्योग, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? इस क्षेत्र से जुड़ी मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं क्या है? इनके संरक्षण या समाधान के उपाय क्या हैं? और कोई सब टॉपिक जो हमने पढ़ा? ये जो टॉपिक है इसमें कोई योजनाएं भी हैं शामिल? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टर्म्स या फिर शब्द जगहों के नाम क्या हैं? ये जगह कहाँ पर स्थित है? अब हमारा योगा रिकॉल समाप्त हो चुका है।
और जो हमने प्रण लिया है हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। जय हिंद। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।